नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नीट परीक्षा मामले को लेकर एनएसयूआई ने किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। सिविल लाइन थाने में प्रधान आरक्षक के साथ मारपीट के आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर भेजा जेल। थाने के सिरहाने पर ही चाय वाला बेच रहा था नशीली कप सिरप, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। और शौच के लिए निकली छात्रा गिरी कुएं में, पुलिस कर रही मौत के कारणों की जाँच। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर आज एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। टीआरएस महाविद्यालय एनएसयूआई अध्यक्ष निष्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं एवं छात्रों द्वारा कॉलेज चौराहे रीवा में नीट परीक्षा घोटाले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पेपर लीक और घोटालों के कारण मेहनती एवं गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा कि एक गरीब परिवार अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था उनकी मेहनत और सपनों को कुचलने का काम कर रही है। निष्कर्ष मिश्रा ने कहा कि जब छात्र रात भर जाग कर मेहनत करता है और उसकी दूसरी तरफ पेपर लीक हो जाते हैं, तब सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं का भरोसा टूटता है। अगर सरकार देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी निष्पक्ष नहीं करा सकती तो ये युवाओं के भविष्य के साथ सीधा न्याय है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई, निष्पक्ष जांच और भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की। आज हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता व कॉलेज के छात्र भारत देश के प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम लोगों ने पुतला दहन किया है। नीट में लगभग 22,79,000 छात्रों ने परीक्षा दी। एक माँ जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाती है, एक पिता जो मजदूरी कर अपने बच्चे को पढ़ाता है, और भ्रष्ट प्रधानमंत्री चंद पैसों के लिए, भ्रष्ट अधिकारी चंद पैसों के लिए उनके सपनों पर पानी फेर देते हैं। एक छात्र जिसकी पूरी जिंदगी किताबों में जल जाती है, जिसकी पूरी रातों की नींद किताबों के सामने जल जाती है। जब छात्र सपना देखता कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे, लेकिन बार बार वही नीट परीक्षा घोटाला, बार बार परीक्षा कैंसल, तो छात्र किस तरह पढ़ेंगे। छात्रों के मन में डर बैठ गया है, बहुत सारे छात्र सुसाइड कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आज हमने भारत देश के भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम लोगों ने पुतला दहन किया है। हम समस्त एनएसयूआई कार्यकर्ता यह मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, ऐसी भ्रष्ट कुरीतियों पर, ऐसी भ्रष्ट नीतियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। अगर इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाती है तो आगे के लिए उग्र आंदोलन करने नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, विद्यालय प्रशासन होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे आओ, होश पे तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। शासन डोला है, छात्रों के साथ घोटाला करना बंद करो, बंद करो। प्रधान आरक्षक के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले साथी पुलिसकर्मी और बेटे सहित उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन कॉलोनी में रविवार देर रात प्रधान आरक्षक मुकेश तिवारी पर जानलेवा हमला हुआ था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिसकर्मी सुरेंद्र पांडे, उसके बेटे एक अन्य साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गंभीर रूप से घायल पीड़ित को घटना के तुरंत बाद स्थानीय संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र उर्फ मामा ने अपने बेटे अंश पांडे और दोस्त सुजीत बंसल निवासी गुड़ चौराहा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था, जो कि हम उधर थे नहीं। रात को कितने बजे कांड हुआ, ये लोग बेफालतू मेरे को उठाए हैं, लेके जा रहे हैं और यह कार्रवाई मेरे खिलाफ बेफालतू में ही करे। बिना मतलब के दो लोग को ही मारने वाला दूसरा है, वो ले जाने मतलब मारने वाला दूसरा है, कोई ले जा रहा है, मारने वाला दूसरा कोई है। इन लोग को बेफालतू में उठा बनवाए हजार लीड के लिए सर में चोट है, पूरे हाथ चोट है, लेकिन चोट के बाद हम लोग मारपीट नहीं किया। मारपीट करने वाला तो दूसरा है, मारपीट करने वाला दूसरा है, लेकिन मुझे पता लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। सर में चोट है, मार सर में चोट है। अरे आप बताओ ना यार। ऐसा नहीं होगा। दवाई लेके इसको दिखाओ ना यार।
थाने के सिरहाने पर ही चाय बेचने वाला नशे का सौदागर निकला, जिसके पास से 608 नशीली कप सिरप बरामद की गई। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। रीवा में नशे के खिलाफ सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1,52,000 रुपये कीमत की 608 नशीली कप सिरप बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी थाने के आसपास ही नशे का कारोबार चला रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के झिरिया मोहल्ले का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर मोहन जोशी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से थाने के पास चाय बेचने का काम करता था। इसी दौरान पुलिस की गतिविधियों पर भी नज़र रखता था। जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता की चाय की दुकान थाने के पास ही संचालित होती है, जहां पुलिसकर्मी और अन्य लोग आते जाते रहते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर आरोपी ने नशे के कारोबार का नेटवर्क खड़ा कर लिया। थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पर नज़र रखी और जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वो चाय बेचने के साथ नशीली कप सिरप की भी सप्लाई करता था। जी देखिए, हमारे माननीय आईजी महोदय, एसपी महोदय, डीआईजी महोदय के लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इसी तारतम्य में जो है श्री माननीय एडिशनल महोदय और सीएसपी महोदय के भी निर्देश हमें लगातार प्राप्त हो रहे थे। इसमें गोपनीय सूचनाएं मुखबिर के जरिए कलेक्ट की जा रही थी और इसी तारतम्य में आज दोपहर को जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहन जोशी करके एक व्यक्ति है, वार्ड नंबर 6 का रहने वाला, और इसने अपने घर में जो है नशीली कफ सिरप छुपा के रखा है जो बिक्री करने वाला है। और इसी मुखबिर सूचना पे रेड कार्रवाई की गई जाके, तो उसके घर से तलाशी के दौरान 608 सीसी नशीली ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद हुई है और जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। चौराटा थाना अंतर्गत फाइनल ईयर की छात्रा की कुएं में गिरने से मौत हो गई। चौराटा थाना अंतर्गत कठार की रहने वाली ऐश्वर्या तिवारी बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी, जो अपनी दादी बाबा के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीते 10 मई की रात जब ऐश्वर्या दिखाई नहीं दी तो परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद से परिजन और पुलिस लगातार ऐश्वर्या की तलाश कर रहे थे। बीती रात सूचना मिली कि घर के समीप ही कुएं में ऐश्वर्या की लाश है, जिसके शव को बरामद कर आज पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पहली नज़र में रात के अंधेरे में कुएं में गिरना मौत की वजह माना जा रहा है। हालांकि घटना की पूरी जानकारी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही निकलकर सामने आएगी। ये है कि ऐश्वर्या तिवारी और पिता उपेंद्र तिवारी उम्र 20 वर्ष निवासी कठार की है, जो दिनांक 10/5/26 को रात्रि 8 बजे लेटरिन जाने के लिए निकली थी शौच के लिए। उसके बाद घर वापस नहीं आई थी, जिसकी सूचना थाना चौराहटा में गुमनाम कायम हुआ था। इसके बाद परिजनों एवं पुलिस तलाश करती रह गई। कल दिनांक 12/5/26 को 4 बजे घर के पास ही कुआं है, वहाँ कांटा डालकर तलाश किए तो बॉडी उतर आती फिर दिखी। उसी की बॉडी का आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कि ये छात्रा भी है बीएससी? हाँ, बीएससी की छात्रा है, पढ़ रही थी और इसके माँ पिता बाहर है और बाबा दादी के पास यहाँ रह रही थी। ये जो कुआं बना वो उसमें मेन रोड नहीं बनता है? वो बगीचा के पास है और वहाँ पर वो घर से थोड़ा नीचे है, जहाँ मैदान हमेशा जाते रहते हैं। और कुआं जो है वो कोई गांव के ही राज ललन पाठक की है। ऐसे साधारण? अब वो साधारण है, पूर्व से वहीं खेतों सींचने के लिए पूर्व का बना हुआ है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी
जग गई, बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ पैसे। रियल एस्टेट कारोबारी के नाम पर दोस्त के साथ करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। रीवा में दोस्ती के नाम पर दगा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक ज़मीन कारोबारी से पहले एक फ़ोटोकॉपी करने वाला व्यक्ति अपना विश्वास कायम किया, फिर कमीशन एजेंट बन गया और इसके बाद दोस्त को ही दगा दे दी। फरियादी ने बताया कि खन्ना चौराहे स्थित फ़ोटोकॉपी की दुकान पर फ़ोटोकॉपी करने जाया करता था, जहां उसकी पहचान दुकान संचालक से हो गई। उसने कारोबार में कुछ उसका साथ दिया, इसके बाद ज़मीनी कारोबारी के लिए काम करने लगा। एक समय ऐसा है कि ज़मीन कारोबार के नाम पर शहर के कई लोगों के साथ ठगी हो गई। ज़मीन दिखाकर पैसे ले लिए गए और अब वही दोस्त ठगी का शिकार कारोबारी को आरोपी साबित करने में लगा हुआ है। ये पूरा मामला घोघर निवासी शकील खान का है, जिसे आरोपी साबित करने के लिए खुद आरोपी शिकायतकर्ता बन गया। पीड़ित ने मामले से जुड़ा एक ऑडियो भी सौंपा है। असल में हमारा मामला ये है कि हमारा अनूप तिवारी से फ़ोटोकॉपी की और टाइपिंग की इसकी दुकान थी खन्ना चौराहा में, स्टेट बैंक के बगल में, जो कि मैं ज़मीन का कारोबारी हूँ पुराना। सन 2010-11 से मैं काम कर रहा हूँ और इसके यहाँ मैं फ़ोटोकॉपी और टाइपिंग का काम कराने जाता था। इसकी वजह से उसके मेरे अच्छे संबंध बने, दोस्ती हुई। फिर उन्होंने एक दो जगह मेरे को ज़मीन भी परचेज कराई, अच्छी जगह, जिसमें केमार में उन्होंने दिलाई राजेश तिवारी की ज़मीन, तो उसको मैंने कमीशन दिया 50,000 रुपये। और इसके बाद और कई ऐसे ज़मीन उन्होंने दिखाया और हमारे साथ काम करने मतलब वो करे। फिर उसको सहयोगी बना लिया। ऐसा नहीं हुआ, कुछ दिन उसने किया, जब उसने हमारा मतलब देखा कि हमारा कारोबार ठीक है और इसने कहा कि भैया हमारा जो है कारोबार डाउन है, व्यापार हमारा चल नहीं रहा, पहले बहुत चलता था, अब कई दुकानें खुलने की वजह से हमारा कारोबार डाउन हो गया, तो हमको भी आप अपने सहयोग में रख लीजिए। तो हमने कहा कि देखिए हम पार्टनर वगैरह बनाते नहीं किसी को, और आप कमीशन में आप हमारे साथ रह सकते हैं, जिसके अवध में हम डेली का आपका खर्चा भी देंगे और प्लस जो ज़मीन क्रय विक्रय कराएंगे उसमें भी आपको पैसा देंगे। हम ये बातें हमारी उनसे हुई और उन्होंने बाकायदे ईमानदारी के साथ उन्होंने हमारे साथ 1 साल के अंदर ऐसा विश्वास जीता कि मैंने अपने भाई के ऊपर भरोसा नहीं किया। ये मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, और हो सकता है अगर उसके दिल में कहीं भी थोड़ी जगह होगी तो वो ये बात को एहसास भी करेगा कि मैंने अपने भाई और परिवार रिश्तेदार का भरोसा नहीं किया, उसको मैंने आँख मूंद के भरोसा किया और उसने मेरे साथ भी तहे दिल से सालों अच्छा कार्य किया। उसकी वजह से मैंने उसके नाम कुछ ज़मीन रजिस्ट्रियाँ भी कराई, अनुबंध कराई, हिसाब किताब। मैं क्योंकि पढ़ा लिखा कम था, मेरे को हिसाब किताब बहुत कम आता था, तो क्या हुआ कि मैंने इसको पूरा अपना सिस्टम संभाल दिया। जब उसने मेरे ऊपर भरोसा जताया, घर में बैठना उठना बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग करते रहे। फिर इसके बाद जो है जब ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जब होने लगी, तो मुझे जब जानकारी कुछ चीज़ों की मिली कि यार ये तो ज़मीन अनुबंध करने लगा है और पैसा भी मेरे पास नहीं आ रहा, कई जगह से मुझे ऐसे मिली, तो मैंने इच्छा ये जताई कि यार ये गलत बात है, आप ये गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया वो गलती हो गई, वो हम आपको बताना चाहते थे, हम बता नहीं पाए। ठीक है, उससे हम धीरे धीरे सतर्क जब होने लगे। एक महिला ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जो एक महिला ने हमारे नाम शिकायत दर्ज कराई है, उनका क्या नाम है महिला का, चंद्रप्रभा जी। तो उन्होंने 4 महीना पहले मेरे को फ़ोन लगाया, किसी से नंबर पाई, कोई सुनीता जी करके हैं, जो एक अनुबंध हुआ था, वो मुझे जानकारी थी, तो मैंने उनको पैसा भी दिया था रिटर्न। तो उस ज़मीन में विवाद हो गया था,
तो चंद्रप्रभा ने मैडम ने फ़ोन लगाई मेरे को, तो हम घर पे थे, उन्होंने बोला कि शकील भैया बोले, मैंने कहा जी हाँ। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। तो उन्होंने सब बातें बताने लगी, तो मैंने कहा दीदी मेरे को कोई ऐसी जानकारी तो है नहीं हालांकि, और आपने जिसको दिया पैसा उसी से आप पैसा लीजिए, मेरे से कोई लेना देना नहीं इस चीज़ को। और उन्होंने कहा ठीक भैया, आपको हम नहीं देखे ना, हम जानते हैं, अनूप तिवारी को हम जानते हैं, हमने घर में भी पैसा दिया, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास सबूत में है, ठीक ना। तो यही सब उसका चलता रहा। उसने हमारे ऊपर भी इलेक्शन लगवाया। फिर वो जब रुकी 2-3 महीने बाद पता नहीं क्या कैसा किया, फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन लगाया, आप हमको पैसा दीजिए, नहीं हम आपके नाम FIR करेंगे। हमने कहा बेशक कर दीजिए आप हमारे पास, अगर आपने हमको आपने दिया, मेरे पास प्रूफ, आप मेरे को प्रूफ दीजिए, मुझे आप जानती नहीं न पहचानती, आप मेरे को आज बोल लेंगे आप मेरा पैसा दीजिए। अब मैं ऐसे में तो पूरा रीवा आएगा, मेरे से दबाव में बना के पैसा लेकर मैं सबको देता जाऊँगा, मैं सब कुछ का बेच के उसके नाम से मैं पैसा देता जाऊँ, तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा भाई। आप जहाँ जाना हो जाइए, और अगर आपके पास प्रूफ है तो मुझे आप दिखाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, या ये करेंगे वो करेंगे। हमने उनसे भी ये बात रखी। फिर इन्होंने जब धमकी दी तो हमने वहाँ कहाँ दिए ज़्यादा सिटी कोतवाली में हमने आवेदन दिया इनके खिलाफ कि हमको धमकी दे रही है, हमसे पैसे की मांग कर रही हैं। इन लोगों ने ये किया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। मऊगंज जिले के कोड़वा गांव से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पानी की समस्या के चलते महिलाएं ससुराल छोड़कर जा रही हैं। देखिए आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज के हनुमाना विकास खंड से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आधुनिक भारत में विकास के दावों की पोल खोलती है। ग्राम कोड़वा में जल संकट अब केवल प्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये परिवारों के टूटने और रिश्तों की दरार की वजह बनने लगा है। स्थिति इतनी विकट है कि गांव की महिलाएं पानी के संघर्ष से तंग आकर अब ससुराल छोड़कर मायके जाने को मजबूर हो रही हैं। कोड़वा गांव में सुबह की पहली किरण खुशियां नहीं बल्कि संघर्ष लेकर आती है। सुबह 4 बजे से ही महिलाएं बर्तन और बाल्टियां लेकर कतारों में लग जाती हैं। पथरीला और पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ जल स्तर काफ़ी नीचे जा चुका है। आलम यह है कि करीब 2 किलोमीटर के दायरे में महज एक सरकारी नल है जो लोगों की प्यास बुझा रहा है। वहाँ भी पानी की धार इतनी धीमी है कि एक बाल्टी भरने में घंटों बीत जाते हैं। महिलाओं ने बताया कि सुबह से शाम तक बस पानी के लिए भागते हैं। खाना बनाना हो, बच्चों को तैयार करना हो या पशुओं को पिलाना हो, सब पानी पर टिका है। अब और सहन नहीं होता। इससे अच्छा है कि हम कुछ महीनों के लिए ससुराल छोड़कर मायके चले जाएं। एक तरफ सरकार हर घर जल मिशन के तहत करोड़ों के विज्ञापन और दावे कर रही है, वहीं कोड़वा की ज़मीनी हकीकत इन दावों को आईना दिखा रही है। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर कागज़ों पर दौड़ने वाली पाइपलाइन उनके घरों तक कब तक पहुँचेगी। पानी का समस्या है, ये का पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिल रहा है, तबीयत भी खराब हो गया, वो भी पैसा नहीं मिल रहा है। पानी की लाइन लगाई थे, मिले तो
भरम नहीं तो ऐसे लेके डब्बा चला जाए। समाज के अंदर हाँ, ये लाइन ऐसे ही लगती है। हाँ, लाइन रोज ऐसे ही लागत है। पानी नहीं तो लौट गए, पानी बिना मरत हैं। सरपंच सेक्रेटरी कुछ करते हैं? कुछ नहीं यहाँ कोई नहीं करते हैं। एक सरपंच है वहाँ लोढ़ी में, हम क्यों सुनाई नहीं बा यहाँ कोई पानी सुनाई के। नहीं आते, या वहाँ से आते हैं तो दवा लेते हैं चुतरे तक। करीब कितना परिवार? हाँ, तो पानी की यहाँ बहुत समस्या है। कब से समस्या हुई? अरे आज 10 साल से यहाँ समस्या है। और कितने परिजनों के यहाँ बस्ती होगी, कितने परिवारों? कम से कम 200 घर। 200 घर। और लगातार ऐसी समस्या? हाँ, ऐसा नहीं समस्या। तालाब भी खुदा है, उसमें भी जल है? तालाब नहीं में से नहाते ही हैं, यहीं से पानी पिए के से लग जाते हैं, नहा तो हाथ नहीं से। और यहाँ सुबह नल पर कब से लाइन लग जाती है? 8 बजे 4 बजे, मतलब भोर में 4 बजे से। इस समय ये सब बिना से है साहब। यहाँ पहाड़ी इलाका है तो यहाँ पानी का दिक्कत सब बिना से है। लगभग कितने ऐसे लोग हैं जो मान के चली कि 30-40 घर हैं साहब, मर्जी। 30-40 घर में कितने नल बोर हैं? अब बोर तो एक ठनिया है मंदिले का है, एक ठनिया है सरकारी स्कूल का है, मर्जी। आए दिन ऐसे लाइन लगती है? बस ऐसे नहीं लाइन लगी थी साहब। अब पानी नहीं पानी तो छूछे डब्बा लेके चल देता है। तालाब भी? तालाब है तो तालाब के साहब नहाए भरे के मान ले बोर ले ही चुपल ले ही पिए वाला तो साहब हमें घुटकी धै ले ही। हाँ, बिहार नदी के करहिया घाट में आज आपदा प्रबंधन को लेकर एसडीआरएफ की टीम का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार आज रीवा के बिहार नदी स्थित करहिया घाट में आपदा प्रबंधन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में प्रत्येक जिले से 10-10 जवानों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया, जिन्हें रीवा और सीधी के प्रशिक्षणकर्ताओं ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान स्थानीय बच्चे भी नदी में छलांग लगाते दिखाई दिए। आपको बता दें कि हर साल बाढ़ के समय एसडीआरएफ की टीम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में पहले तैयारी करना शासन का उद्देश्य रहा है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षणकर्ता विकास ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लिए टोल फ्री नंबर 107 और 112 पर फ़ोन कर जानकारी दी जा सकती है। मुख्यालय से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, लगभग सभी जिलों में और संभागीय स्तर पे आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है, जिसमें जवानों को उपकरणों की बेसिक जानकारी, तैराकी, रेस्क्यू की जो भी विधाएँ होती हैं उनके बारे में और डीप डाइविंग के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लगभग कितने सदस्य? इसमें संभागीय प्रशिक्षण जो अभी चल रहा है उसमें चारों जिलों से 10-10 जवान आए हुए हैं, टोटल 40 जवान हैं। और हमारे साथ में सीधी के प्लाटून कमांडर हैं मयंक तिवारी जी, और रीवा से प्लाटून कमांडर मैं विकास पांडे और पुष्पेन चंदेल जो प्रशिक्षक हैं। ये कई लोग मतलब है प्रशिक्षण में? जी। और ये आपका आपदा नंबर क्या है, जैसे कोई घटना होती है? हाँ जी, के लिए आपदा का नंबर है 1079। और इसके अलावा जो अभी यूनिवर्सल नंबर पूरे प्रदेश में जारी हुआ है 112, इसको भी डायल कर सकते हैं और आपदा की कोई स्थिति होती है तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। क्या नाम सर आप? रीवा शहर में आज शाम मौसम ने अचानक करवट ली। तेज धूल भरी आंधी ने कुछ ही देर में पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। रीवा में शाम के समय अचानक तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी शुरू हो गई। देखते ही देखते सड़कों पर धूल का गुबार छा गया और लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ा। बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आंधी के चलते शहर के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। बिजली बंद होने से घरों और दुकानों में लोग गर्मी से बेहाल नजर आए। वहीं कई ज़रूरी काम भी प्रभावित हुए। इंटरनेट सेवाओं और घरेलू उपकरणों के बंद होने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं। हालांकि कुछ देर बाद मौसम सामान्य हो गया, लेकिन अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी के बीच थोड़ी राहत दी। इस धूल भरी आंधी ने भले ही कुछ देर के लिए दस्तक दी हो, लेकिन इसके असर ने शहर की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। फिलहाल मौसम सामान्य हो चुका है, लेकिन कई इलाकों के लोग अब भी बिजली व्यवस्था के पूरी तरह बहाल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।